और जीवन में परम लक्ष्य यही है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ बनाना। हम ऐसा मानते हैं कि श्रेष्ठ चीजें हमारे पास हो तो हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। मूंगा मायली कार होई तो આપણે વીઆઈપી ગણાઈએ, अथवा तो मूंगा मायलो बंगलो अथवा मूंगा मायली चीज वस्तु अपनी पास हम जो कीमती चीजों से हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। नहीं भैया, श्रेष्ठता भीतर से होती है। चीजों से श्रेष्ठता हमारी नहीं है, आभास है, मतलब पराई है। उछीनु क्या सुधी चाले भैया, किसी से मांग लिया, मांग लेकर उधार कहां तक चलेगा। और श्रेष्ठता भीतर से होती है। महापुरुषों के पास कोई भी महंगी चीज नहीं थी, परम सरलता सादगी थी, फिर भी वो श्रेष्ठ लगते थे। क्यों? भीतर से ही। तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। इसी प्रकार श्रेष्ठता कभी छुप ही नहीं सकती है सजनों। रूप बाहरी है, तेज भीतरी है। महापुरुष रूपाणा नहोता, तेजस्वी હતા, ઓજસ્વી। એના તેજનો પ્રભાવ સીધી વાત છે। તમે ઘણું બધું કેવું હોય એવું આમ નક્કી કરીને જાઓ, પણ એની સામે ઉભા રહો ને કંઈ બોલી ન શકો તો સમજજો આનામાં તેજ પડ્યું છે। યસ, આ કોઈને માપવાનો એક માપદંડ નથી। તમારે ઘણું કેવું છે, જે કંઈ સારું નર સુકાય પણ કે આને મળે ને મારે આટલું આટલું કહી જ દેવું છે, પણ એની સામે જાઓ, ખલાસ, આપણી બોલતી જ બંધ થઈ જાય તો સમજજો એ વ્યક્તિમાં કંઈક તેજ પડ્યું છે। તેજ વગર रूपाणापणु ये तो उछीनु है सजनो, आभास है, हमारा नहीं है, किसी से उधार लिया। यही करुणा रही है। तो खैर मैं कहने का तत्वार्थ यही है कि महापुरुष तेजस्वी होते हैं। तो वरियान ऐसा ते प्रश्न, श्रेष्ठता भीतरी भाव है। तो सुखदेव जी की भागवत का सबसे पहला शब्द है वर। वर माने श्रेष्ठ, उत्तम। आप श्रेष्ठ जीवन में बनाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का आश्रय करें। यही एक जीवन का सुंदर क्रम है। और आगे कहते हैं कि तेरा प्रश्न तेरे लिए नहीं है, लोक हितम नृपा, जन समाज के जन उद्धरण के लिए तेरा प्रश्न है। सीधी बात है सब। भगवती सती भवानी ने गलती कर दी, राम की परीक्षा लेने राम की पत्नी का रूप ले लिया, आप सब जानते हैं। मगर अब शांति से सोचकर आप ही मुझे जवाब दीजिए कि भगवती सती भवानी ऐसी गलती कर सकती है? एक सामान्य महिला, एक सामान्य स्त्री ने खबर होय कि भाई बधाना रूप लेवाय, कोईनी पत्नीનું रूप ना लेवाय। एक नानी एवी स्त्री, एक भण स्त्री पण जाणती होय तो भगवती शंकर भगवाननी जे पत्नी छे सती भवानी, अने ए आवी भूल करे ज नहीं, पर छताई करी छे। आप समझे मेरे भाव को। अच्छा, अर्जुन ने क्यारे तमे पाछो पड़तो जोयो और लड़वा गयो होय पछी नीचे बेसी जाए कि हूँ नहीं लड़ू, आ बधाने मारे केम मारी मारो। वो बंदा महापराक्रमी यशस्वी था, कभी हारा ही नहीं है, अजेय था, अजित था। अर्जुन जिंदगी में कभी हारा नहीं, कभी किसी से कभी थका नहीं है, क्यारे हेठो बेसेलो मानस ज नहीं, क्यारे नहीं। अने छता महाभारत की शुरुआत में उसने कह दिया कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं वेपथुस्त में जायते, मारू मारू गड़ू सुकाय छे, हाँ मारा मारा मने मारा गात्रो कंपे छे, गांडियों मारा हाथ में नहीं रहते। अब ये अर्जुन बोल रहा है। आप समझे, जो बंदा अकेले स्वर्ग को जीत सकता है, पूरे भारत की, जब राजसूय यज्ञ करना था तो एशिया खंड को जीत कर आया, भारत नहीं पूरे एशिया खंड को जीत कर आया अकेले हाथों। इतना तेजस्वी बंदा, शौर्यवान, वो कभी हार जाए हो ही नहीं सकता, फिर भी हारा है। और परीक्षित राजा नित्य साधुओं की, ऋषियों की, संतों की सेवा करने वाला एक परम वैष्णव अर्जुन का पौत्र। अब हम भी किसी साधु ब्राह्मण की अवहेलना ना करें, किसी संत का अपमान हम भी ना करें, तो परीक्षित कर ले। उनके गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित डाले, जिनकी रक्षा उदर में भगवान कृष्ण करने गए। ये कर सकता है बंदा, फिर भी किया। कहने का मतलब मेरे भाई यही आप समझे कि उन लोगों की गलती दिखती है, गलती नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसा ना करे तो ये भगवत कथा का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि दुनिया को दिखता है कि तूने गलती की, सांप लगा, ये ना, ही सारी घटना एक माध्यम है, हकीकत में तेरा प्रश्न लोकहित है। तू अगर ऐसा करता नहीं तो भागवत कभी बाहर आती नहीं, और भागवत बाहर आती नहीं तो हमारा कल्याण होता नहीं। भागवत का प्रादुर्भाव करने की भूमिका थी। सूरदास जी का पद है, जब लग भागवत कथा रस जग में तब लग कलिजुग नाही। जब लग भागवत कथा रस जग में तब लग कलिजुग नाही। तब तक कलियुग नहीं है, जहां कथा है वहां पर नहीं। અને આમ તમને અનુભવે થતો હશે, તમે અહીં કથામાં અહીંયા બેઠા છો, તમને એમ આમ કેટલા સારા વિચારો જ આવે ને, કેવા સારા વિચાર આવે। એ તો પછી બહાર નીકળ્યા પછી જ આપણે બગડી જઈએ છીએ, પછી પાછા ઓલું બધું ચાલુ થઈ જાય આપણે। ગાયો ભેંસો પાણીમાં બેસે ને એટલે બગાઉ બધી બહાર બેઠી હોય, પાણીમાં બેસે ત્યાં સુધી ન જવાય, પણ જેવી બહાર આવે એટલે પાછી તરત પાછી ચોટી જાય। આપણી બગાઉ બધી બહાર બેઠી જ છે, बाहर निकलो એટલે तरत पकड़ी देस। मतलब जब लग भागवत कथा रस जग में तब लग कलिजुग नाही। भागवत का ये प्रभाव है कि यहां पर बैठो, कोई कलियुग, कोई आपको कुछ भी नहीं सकता।